वीडियो की शुरुआत ऋषभ पंत से करूंगा क्योंकि ऋषभ पंत एक बैट्समैन नहीं है, एक एक्स फैक्टर है। ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तबाही वाली बैटिंग की है ना, इंडिया को जीत की कगार के ऊपर, इंडिया को जीत के किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का you die by the sword। ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था जब पंत आया विकेट कीपर, वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। देखिए, पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में, एंड ही केम बैक। वो तो मिरेकल बच्चा है। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक क्रिकेट खेलता है, जिधर बॉल आती है उधर छक्का मारता है। और रिकॉर्ड चेक करो यार इस बंदे का। तो ऐसे प्लेयर को खेलने देखने का मजा आएगा या नहीं आएगा? अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ, ओके भाई, इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है, अटैकिंग खेलनी है। जबरदस्त बारी थी पंत की, दलेर प्लेयर हैं और टीम की स्टोरी हमने कल भी डिस्कस किया था। जिस तरह ये एक्सीडेंट के बाद आए हैं और आके अपने फेवरेट फॉर्मेट के अंदर जो कि टेस्ट क्रिकेट है, वहां के आके जो इन्होंने दलेरी के साथ शॉटें मारी हैं ग्राउंड की चारों तरफ, और टाइम भी लिया है। उसके बाद जैसे ही उनको लगा कि उन्होंने उनकी वो बॉडी लैंग्वेज जो बिल्कुल जब गिर गई, उन्होंने तब हल्ला बोला और उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स मारे जिनके लिए फील्डर लगाना भी मुश्किल है। और ये लड़का जो है, जिस तरह ये मेहनत करके ये सारे सिनेरियो के बाद जिस तरह ये सिस्टम इसका चला है, ये इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। एंड इसकी वजह है ये बात कहने की, ये हवा में बात नहीं है। एक अच्छे ट्रैक पे चल पड़े हैं, एक अच्छे डगर पे पंत चल पड़े हैं और उनकी जो है एक फ्यूचर बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, गिवन द फैक्ट के कोई ऐसी वैसी चीज दोबारा ना हो जाए जो इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। एक अच्छे कहते हैं। और ऋषभ पंत ने भाईजान टेस्ट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। और पडिक्कल, व्हाट आ ब्यूटी अगेन भाई, देवदत्त पडिक्कल ने ठोका। पडिक्कल डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वार्म अप मैच में 142, फिर उसके बाद जो है वो आके फिर जो है वो 167, 167, फिर सेकंड इनिंग में 44 आज जो है वो किया। तो इंडिया पहुंचा 371 के ऊपर भाई, टारगेट जो है वो दिया। उसके बाद श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, इंडिया की बॉलिंग कैसी रही, और जडेजा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन तमाम 50 रन जरूरी नॉक जो दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर। गौतम गंभीर का मैं रिएक्शन देखना चाहता हूं, गौतम गंभीर कितने खुश हैं क्या हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो बनाया जा रहा है। अजीत अगरकर बड़े दुखी मन से ऐसे करके तालियां बजा पा रहे हैं कि यार ये कैच अगर हुआ था तो मैं शॉर्ट सिलेक्शन का चूरन बिछवा के इसको कुछ कर देता। सरफराज कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, तुमने मुझे तो निकाल दिया था लेकिन इसको नहीं निकाल पाओगे। अलग ही शॉट मैन्युफैक्चर करा, फ्लैट ही था। For RCB before that mega auction came, I think Padikkal deserves that run now. This moment, the way he's batted, he's looked more assured. Sai, all said and done, has not looked very, very comfortable at the international level, batting at number 3. He's work in progress. Where's to play at number 3. वहाँ केवल हनुमा विहारी, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे, ये तीन को ही बल्ले पे जो गेंदें लग रही थी, बाकी सारे लोग फेल थे। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको खेलने नहीं मिलेगा तो क्या वहां आपके बल्लेबाजों का एसिड टेस्ट होगा?
एकदम एसिड। वो तो और अगर वो वहां तो आपका मनोबल खुदा ना तो क्राइस्ट चर्च में आप वही ले लेकर के जाओगे, फिर तो न्यूजीलैंड आप पर चढ़ के बैठेगा भाई साहब। अभी आ जाते हम लोग देवदत्त पडिक्कल के। अभी भी श्रीलंका को 250 प्लस रन चाहिए और विकेट्स भी उन्होंने टॉप ऑर्डर सारा खो। मैं अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सामने आया है कि 300 प्लस रन जब भी गाल के अंदर चेज करने गए हैं तो सिर्फ एक दफा चेज हुआ है। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे भाई भी आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो उनके अलावा कोई और बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। पादिकाल ने भी बेहतर खेला। बाय द वे पादिकाल सिंस 2008 या 2008 आई गेस सो 2008 के बाद ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 211 रन किए एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग में एट नंबर 3 पोजीशन। अब देखो श्रीलंका शायद ये शिकायत करे और क्रिकेट वर्ल्ड में लोग जो क्रिकेट देखते हैं समझते हैं वो भी बात करें कि मे बी ये 3 आउट होते और वो पार्टनरशिप लंबी खींच रखी होती। लाहिरू उदारा जो ओपनर थे वो खेल जो मैंने मिचेल स्टार्क का देखा था शायद वो कैच कंप्लीट कर लेते हैं, रगड़ते हुए चले जाते हैं, उसको नॉट आउट दिया गया। आईपीएल में जेसन होल्डर की जी उंगलियां उनकी बड़ी बड़ी हैं, उनके हाथों के बीच से बॉल टच हो सकती है, 2 उंगलियों के बीच से बॉल टच हो। अब क्या श्रीलंका इसको जो है वो चेज कर पाएगा? अभी की सूरत हाल अगर आप मुझसे पूछें तो 88 के ऊपर 88 के ऊपर जो है वो फिल वक्त श्रीलंका ने अपनी 4 विकेटें गंवा दी हैं और ये एक अच्छा जो है वो बड़ी बात है टीम इंडिया के लिए। सोनल इस बंदे की विकेट चाहिए, बड़ा तकनीकी लिहाज से मुझे तगड़ा बैट लगा भाई। जहाँ पे देखेंगे उनकी क्लास नजर आएगी। अभी तो उनकी टीम लाइनअप है जो ऊपर से आउट होगी, जायसवाल आउट हो गए, आपको शायद फर्स्ट इनिंग से ज्यादा रन देखने को मिलते और श्रीलंका आपको वन साइडेड आती हुई नजर आ जानी थी। अभी पदिकाल को देख लें, आई थिंक उसका डेब्यू था, फर्स्ट मैच था, तो उसने फर्स्ट इनिंग में आपको सेंचुरी बना के दी। उनका टैलेंट आप हर जगह पे देख सकते हैं। उसके बाद उसने सेकंड इनिंग में भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद आप ऋषभ पंत को देख लें, उनका एक इतना अच्छा प्लेयर है, यानी कि वो इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आया, उसके बाद आके उसने खुद को कवर अप किया, उसके बाद उसने माइलस्टोन अचीव किया उसने, यानी कि फास्टेस्ट 50 यानी कि करंट टेस्ट के अंदर हाँ टेस्ट के अंदर से श्रीलंका के बीच चल रहे इस मुकाबले में जिस तरीके से आपको पता होगा कि आज सिर्फ और सिर्फ किसके नाम है हमारे इंटरनेट मीडिया में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि पाटेकर जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और लोगों को पूरी तरीके से हैरान कर रहे हैं। जिस तरीके से पाटेकर ने इस टेस्ट सीरीज मुकाबले में अभी तक 100 कर चुके हैं, क्या ये बात सोचने वाली है कि 100 उसने छक्के मारे। और जिस तरीके से यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि पाटेकर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि वाकई में ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हमारे इस मैच को देखने में। और यहाँ से अंदाजा लगा है कि इंडिया ने टोटल 462 रन का मुकाबला खेला। ये मुकाबला वाकई में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला खेला गया हमारे और आपके बीच। जिस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच, और श्रीलंका ने इसके खिलाफ जो दूसरा मुकाबला जो खेला है तो 284 रन का, जिसमें उसका 4 विकेट हो चुका है। कल स्टार्ट होगा मैच जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया हारता है या फिर श्रीलंका। जिस तरीके से श्रीलंका ने अभी तक के 4 विकेट अपना खो दिया, जिस तरीके से श्रीलंका के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 विकेट होंगे, उसके बाद तो बॉलर ही होंगे। अगर वो बैट्समैन को इंडिया आउट कर देता है तो बॉलर को आउट करना ये बहुत ही आसान बात होने वाला है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया के तरफ से इतने खतरनाक खिलाड़ी आ चुके हैं कि शायद से पाटेकर भी इंडिया की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, 44 रनों की अपनी पारी खेले। और अगर यहाँ पे बात करें जिस तरीके से पाटेकर इतनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और इंडिया की तरफ से जबरदस्त बैटिंग करते हुए हमें नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका को इतने जबरदस्त तरीके से हराया है कि शायद से ये मैच भी इंडिया श्रीलंका को हरा देने वाला है, क्योंकि श्रीलंका की इतनी जल्द विकेट जाते हुए देख के शायद से श्रीलंका को भी अब हार का सामना करना पड़ा। और इंडिया की तरफ से जिस तरीके से यहाँ के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, यहाँ से पूरी तरीके से पाकिस्तान हैरान हो चुका है। आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को